तो वो तुम्हारा झुंड कहाँ गया यार? तुम अकेली मत बोला करो, तुम अकेली कहाँ हो? तुम अकेली 100 के बराबर हो जब गाली देने पे आ जाओ। इसी थॉट से सबको डराती रहती थी। सबको क्या है, मेरे को, मुझे ज़्यादा डराती थी पहले। आई एम वेल एजुकेटेड, पढ़ी लिखी क्या होती है तुम्हें पता है? जब ना मैंने तुमसे रिकॉर्डिंग्स मांगी थी, प्रूफ मांगे थे, एविडेंस मांगे थे, तुमने नहीं दिए, तभी मैं समझ गई थी। तुम्हें समझने में इतना वक्त लगता है क्या? पर ऑडियंस तो तुम्हें समझ ही नहीं पा रही। तुम आए दिन बोलती हो मेरे को एविडेंस, मेरे पास ये एविडेंस है, इसका बच्चा वर्षन हुआ, मेरे पास वो एविडेंस है। जो तुम बोलती हो वो चीज़ें तुम भूल जाती हो दीदी मोहतरमा। तो तुम्हारी कोई बात नहीं, तुम मत भूला करो। तुम सगी तो खैर ना वो माता पिता की हो, ना ही तुम मेरी थी, इसीलिए मैं तुमसे दूर हुई थी, और शायद इसीलिए तुम्हें घर में एंट्री तक नहीं मिली थी। जो तुम फपिया रही थी, हाय मुझे नहीं बुलाया, हाय मुझे प्रोग्राम में नहीं बुलाया, मुझसे मिलो, मुझसे मिलो, मुझसे मिलो, तो तभी तुम्हें तुम्हारी औकात समझ जानी चाहिए थी कि तुम्हारी औकात कहाँ है। जूतियाँ हमेशा थोड़ी बाहर ही अच्छी लगती हैं, तुम में है नहीं बुद्धि, पर तुमको इतनी अकल हम दिलवा देंगे। आई स्वेयर कि तुम किसी भी सिंगल महिला के लिए जिसके हस्बैंड ना हो या जिन बच्चों के बाप ना हो, उनको तुम भद्दे गाली ना दो, जो कि तुमने भरी लाइफ में मेरी बच्चियों को दी। तो इतना सबक हम आपको सिखा देंगे। बेकार यार, मेरे बच्चों को ऐसी ऐसी वीडियोज़ बनाई जिसमें बेकारी बना दिया मेरे बच्चों को। तुम्हारे भी तो वकील भैया हैं, मेरी तो भैया हैं, तुम्हारा कोई भैया नहीं है क्या? मेरे तो वकील भी हैं, बहुत सारे भैया हैं। अब उससे तुम जलती हो, फुकती रहो, तो मैं क्या ही कर सकती हूँ? उनको भैया क्यों बोल रही हूँ? उनको वैसे बोलो ना, जिस भद्दी लैंग्वेज में तुम कुछ बोलती हो वैसे ही बोलो ना।